हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज संडे है, तो संडे के दिन एडिटोरियल जो है वो पब्लिश नहीं होता है। तो एडिटोरियल के अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द लेटेस्ट कंट्री टू जॉइन SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आपके ऑप्शंस हैं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और कज़ाकिस्तान, ठीक है। तो एज़ यूजुअल आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वीडियो के एंड में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज है 6 नवंबर 2022, ठीक है। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ऑल एम्प्लॉयज़ कैन ऑप्ट फॉर EPFO पेंशन स्कीम, ठीक है। किसने कहा ये? सुप्रीम कोर्ट ने। The court uses its extraordinary powers to allow eligible members for enhanced pension coverage, ठीक है। अब कोर्ट ने अपने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को यूज़ करके ये वर्डिक्ट दिया है, ठीक है। अब हम इस टॉपिक में जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो है, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जो EPFO है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, इट इज़ वन ऑफ द मेन स्टेट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडीज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं EPFO क्या है, ठीक है। EPFO एक स्टेट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडी है, इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। और ये क्या करती है? ये रेगुलेट करती है और मैनेज करती है प्रोविडेंट फंड्स को, ठीक है। अब ये स्टेट्यूटरी बॉडी क्या होती हैं? आपको पता है कि 3 टाइप की बॉडीज़ हो सकती हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में या तो मेंशन होंगी, या उनको पार्लियामेंट के किसी एक्ट से इस्टेब्लिश किया होगा, या तो वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ इस्टेब्लिश हुई होंगी। अगर तो वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद इस्टेब्लिश हुई हैं तो फिर ना तो वो स्टेट्यूटरी हैं और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर मेंशन नहीं है लेकिन पार्लियामेंट के एक्ट के साथ इस्टेब्लिश हुई हैं, जैसे जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस्टेब्लिश हुआ है अंडर प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी हो गई, ठीक है। इसका काम क्या होता है? रेगुलेट करना और मैनेज करना, किसको? प्रोविडेंट फंड्स को। प्रोविडेंट फंड्स क्या होते हैं? प्रोविडेंट फंड्स, it is an investment fund contributed to by employees and employers, out of which a lump sum amount is provided to each employee on retirement, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी बेसिक पे के अंदर से कुछ अमाउंट उनको कंट्रीब्यूट करना होता है इस इन्वेस्टमेंट के अंदर, ताकि उनको रिटायरमेंट के टाइम एक लम्प सम अमाउंट प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज़ करके इसके अंदर कुछ चेंजेस लाई हैं। जो लास्ट टाइम 2014 के जो रूल्स हैं उनके अंदर चेंजेस लाई हैं। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटायरमेंट तक का इंतज़ार ना करके उससे पहले भी वो अपना जो PF है, प्रोविडेंट फंड है, इसको विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एक और ज़रूरी चीज़ है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, विच कम्स अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या कहता है? इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट्स विडिक्ट्स एंड रूलिंग्स टू बी इन्फोर्स्ड, ठीक है। इट स्टिपुलेट्स दैट इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स jurisdiction द टॉप कोर्ट में इशू एनी विडिक्ट और ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इस अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज़ करके विडिक्ट्स दे सकता है, फैसले सुना सकता है। इसी को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये विडिक्ट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, वैक्सीन ट्रायल सून एमिड फियर ऑफ इबोला वायरस। ठीक है, आपको पता है कि जो कोविड-19 के टाइम पे हुआ, दैट वाज पेंडेमिक, जिसने हमारी कंट्री में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की, काफ़ी डेथ्स हुई। तो अब जो ये इबोला वायरस जो है ये स्प्रेड हो रहा है, तो इससे पहले इंडिया में क्या तैयारियां की जा रही हैं और वैक्सीन ट्रायल्स किए जा रहे हैं कि अगर ऐसा आउटब्रेक इबोला जो वायरस है
उसका आउटब्रेक इंडिया में हो तो उससे पहले हमारे पास वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जा सके लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से हम बच सकें। ठीक है, अब स्टोरी क्या है कि द एबोला वायरस आउटब्रेक दैट बिगेन इन युगांडा, युगांडा में आउटब्रेक ये हुआ था। कौन सी जगह पे? मुबेंदे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मुबेंदे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कब? सितंबर 20 को ये तब कंफर्म हुआ था। लेकिन एज ऑफ नवंबर 2, ठीक है, 43 डेथ्स हो चुकी हैं। और आज 6 नवंबर जब हम डिस्कस कर रहे हैं ये, तो कितनी डेथ्स हो चुकी हैं एबोला वायरस से? वहाँ पे 48। अब जानते हैं एबोला वायरस क्या है। एबोला वायरस काजेज सीवियर ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर एंड कैन लीड टू डेथ। ट्रांसमिट कैसे होता है? ह्यूमंस में स्प्रेड द वायरस टू अदर ह्यूमंस थ्रू कॉन्टैक्ट विद बॉडीली फ्लूइड्स सच एज ब्लड। ये किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है? बॉडीली फ्लूइड्स, जैसे ब्लड के थ्रू। ठीक है, ऐसे जो बाकी बॉडीली फ्लूइड्स हैं इनके थ्रू ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता है। सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, मसल पेन एंड चिल्स। ठीक है, लेटर अ पर्सन में एक्सपीरियंस इंटरनल ब्लीडिंग रिजल्टिंग इन वॉमिटिंग एंड कफिंग ब्लड। ठीक है, अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी से अच्छी वैक्सीन लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ेगी अगर ऐसा आउटब्रेक इंडिया में हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेवी चीफ्स ऑफ क्वाड इन जापान अहेड ऑफ मलाबार एक्सरसाइज। अब ये क्वाड क्या है और मलाबार एक्सरसाइज क्या है हम जानते हैं। ठीक है, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कॉमनली नोन एज क्वाड इज अ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अलायंस और डायलॉग बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द यूएस। ये एक आप कह सकते हैं इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन 4 कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस की। ठीक है, इसका एक मेन कारण जो इसके इस्टेब्लिशमेंट का जो पर्पज़ है, एक मेन पर्पज़ उसमें से है कि हम चाइना का इन्फ्लुएंस जो है, चाइना को पैसिफिक ओशन में काउंटर कर सकें। ठीक है, इसलिए वन ऑफ द मेन पर्पज़ जो है वो ये है। ठीक है, अभी इस्टेब्लिश कब हुआ था? पहली बार ये हुआ था 2007 में फर्स्ट टाइम। और कब तक रहा था? इट लास्टेड अंटिल 2008। इसको दोबारा री इस्टेब्लिश किया गया अगेन आफ्टर नेगोशिएशंस इन नवंबर 2017। ठीक है, अब मलाबार एक्सरसाइज क्या है? मलाबार एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है जो कहाँ पे होती है, जो परफॉर्म की जाती है। आपको पता है इंडिया के साउथ वेस्ट में जो केरला के यहाँ ऐसे जो कोस्ट है, ठीक है, केरला के जो ऐसे मलाबार कोस्ट है वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। ये इन 4 कंट्रीज़ की नेवीज़ के बीच एक्सरसाइज होती है। अगर आपको ऐसी और मिलिट्री या आप कह सकते हैं नेवल या एयरफोर्स एक्सरसाइजेज, एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती हैं जो कंट्रीज़ के बीच में, इस पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ताकि वो हमें सजेशन दे सकें कि आपको ऐसी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम उस पर अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही। अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था विच इज़ द लेटेस्ट कंट्री टू जॉइन SCO विच इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो है ईरान। ईरान है जिसने, जो लेटेस्ट कंट्री है जिसने SCO को ज्वाइन किया है। कब ज्वाइन किया था SCO को ईरान ने? ये किया था 2022 में। ठीक है, जब समरकंद उज़्बेकिस्तान में जो समिट हुई थी तब ईरान ने SCO को ज्वाइन किया था। अपार्ट फ्रॉम ईरान कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो पार्ट हैं SCO का? वो हैं चाइना, इंडिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। थैंक यू सो मच गाइज़। आप वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो देखिए, नोट्स बनाएं और इन्हें रिवाइज़ करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।